नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के चपराम में मौजूद हूं और यहां पर आप देखिएगा पीछे जो है ये बैनर लगा हुआ है मिथिला स्टूडेंट यूनियन। इसके द्वारा जो है यहां पर आमरण अनशन चल रहा है, यहां पर अनिश्चितकालीन है। और दरअसल मामला यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चपराम को जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन करने के लिए इन लोगों का मुख्य मांग है। साथ साथ जो है यहाँ पर जिस तरीके की विधि व्यवस्थाएं हैं, कहा जाता है ऐसा कि आज से नहीं सदियों से यहाँ पर जब सिमरी बख्तियारपुर यहाँ पर अनुमंडल या फिर प्रखंड बना था, तब से यहाँ पर जो है चपराम जो है स्वास्थ्य केंद्र है, इसको जो है अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये लोग जो बैठे हैं, इन लोगों की यही मुख्य मांग है कि यहाँ एम्बुलेंस और इसको जो है यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। साथ साथ बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आप लोग की क्या मांग है? आप लोग क्यों आमरण अनशन पर बैठे हुए, बताइए। चूँकि यह अस्पताल बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले इसका स्थापना हुआ था। 1882 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और आज़ादी के बाद भी यह ज़िला का सबसे पुराना अस्पताल है। और उस टाइम दक्षिण से खगड़िया, उत्तर से मधेपुरा, पश्चिम से कुशेश्वर और पूरब से सिमरी बख्तियारपुर के आगे जो है, ये सब जो है वहाँ से पेशेंट बैलगाड़ी से आते थे। और यहाँ पे अच्छा व्यवस्था, डॉक्टर थे, नर्स थे, ड्रेसर थे, सारा सुविधा थी। और दिनों पर दिन जो है हमारे स्थानीय सांसद, विधायक जो भी हो, 2070 के बाद से यहाँ का जो है विधि व्यवस्था दिन पर दिन खराब करते गए। इनके तरफ जो है अस्पताल की तरफ ना कोई देखे, ना इसका कोई स्वास्थ्य का जो है कैसे चल रहा है, कैसे यहाँ का सिस्टम है, कुछ भी देखने के लिए नहीं है। और दिन पर दिन इसको जो है खराब बेदहाली करते गए। इसके लिए मेरा मांग है यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चपराम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है अपग्रेड हो और यहाँ पे भवन का निर्माण हो। डॉक्टर, MBBS डॉक्टर का भी यहाँ पे यहाँ पे पदस्थापन हो, नर्स हो, ड्रेसर हो। और जिला का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रसव का संख्या है, मंथ में 300-400 ऐसे आंकड़ा, रजिस्टर आंकड़ा है, आप देख सकते हैं जाके। यहाँ पे प्रसव होते हैं, तो बच्चा का प्रसव देखते हुए यहाँ पे एक एम्बुलेंस का मांग है, 4 दीवारी का मांग है। ये सारा मांग के लिए हम MSU सभी साथी के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। यही मुख्य मांग है। अच्छा, तो इसकी क्या ज़रूरत है? मेन है क्या कि आपके कहा जाता है ऐसा, मतलब प्रशासनिक विभाग से भी कहा जाता है कि अनुमंडल अस्पताल आपके बगल में है, मात्र 2-4 किलोमीटर आगे जा करके है, फिर इसको अपग्रेड करने की क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये 20 पंचायत अस्पताल कवर करती है। हमारे सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में 4 पंचायत बांध के अंदर अवस्थित है, घोगसम, बेलवाड़ा, कड़ुम्बर, धनुपरा। तो उनको मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उनको कोसी नदी पार करके आना पड़ता है। चूँकि कोसी नदी पार करके उन लोग को 20 किलोमीटर और सहरसा उनको 40 किलोमीटर की दूरी होती है। तो यहाँ पे यदि सारा सुविधा होगा तो सबको एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और इसमें सरकार को भी इस पे आँख खोलनी चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र सिर्फ वोट बैंक का मशीन ही रह गया है। विकास की नज़र में कुछ नहीं है। जो भी सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, प्रतिनिधि, सब यहाँ पे वोट लेते हैं और सिमरी बख्तियारपुर को उधर विकास करते हैं। जी, आइए हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि भी हैं। आज इन्होंने भी जो है आमरण अनशन में हिस्सा लिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार आपकी है, सर काम नहीं हो रहा है, बच्चे जो है बिल्कुल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आज आप भी इनके साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में हम इस विषय को समझने आए कि इन लोगों का जो समस्या है वो समस्या क्या है। और जब इनसे बात हुई, जो अनशनकारी है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो साथी हैं, 5 साथी यहाँ अनशन पे बैठे हैं, परितोष जी समिति हैं, कई साथी हमारे यहाँ पे बैठे हैं। निश्चित रूप से ये मूलभूत मांग है। और हम कहते हैं कि अगर कोई समस्या हो, चाहे आप सरकार का हिस्सा हो या सरकार के विपक्ष में हो, समस्या को जब समझेंगे तभी उस समस्या का निदान संभव है। जब हम आए यहाँ तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से ये मूलभूत समस्या है। ये जो चपराम है, इस अनुमंडल सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल मुख्यालय का मध्य हिस्सा है और यहाँ एक बड़ी आबादी की निर्भरता है।
तो इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति अच्छी हो, जैसे इसको अपग्रेड करने की मांग है, यहाँ एम्बुलेंस की मांग है, यहाँ डॉक्टर की मांग है, यहाँ भवन का मांग है, तो हमको लगता है ये कोई गलत मांग नहीं है, यहाँ के लिए सही मांग है। इस विषय पर हमने सीएस को भी फ़ोन किया, सिविल सर्जन को, जिला पदाधिकारी को भी फ़ोन लगाया। संजोग से जिला पदाधिकारी हो सकता है किसी मीटिंग में, बैठक में होंगे, बाद में कॉल करेंगे, और हम इस पर सांसद जी से भी इस विषय को उनसे डिस्कस करेंगे। और हम इन लोगों को आश्वासन देने आए हैं कि सांसद आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं, 6-7 महीना उनको चुनाव जीतने का हुआ, हर विषय को वो उठा रहे हैं, और उनसे हम ये प्रयास करेंगे कि ये सारा विषय जो है उनके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के सचिव और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तक जाए, और जल्द से जल्द यहाँ पर जो इनका मांग है वो मांग पूरा किया जाए, धरातल पे उतरे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनहित का विषय है, और इस विषय को एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में मेरा काम है उन तक पहुँचाना और इन लोगों का साथ लेकर इस काम को करना। क्या लग रहा है कितना ज़रूरी है, और इतने दिन से जो भी लोग नेतृत्व कर रहे थे इस शहर का, इस विधानसभा का, इस जगह का, उन लोगों का ध्यान आज तक नहीं किया इस पर? देखिए, नेतृत्व कर रहे थे, निश्चित रूप से ये सवाल कोई भी ऐसा जनहित का विषय है जो आज़ादी के 70 साल 72 साल बाद आप अगर मौलिक समस्या पे अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस कटघरे में सरकार भी खड़ा होती है और जनप्रतिनिधि भी खड़ा होते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक माध्यम होता है कि आप अपने क्षेत्र के विषय को सरकार के पटल पर रखें। अगर आप सरकार के पटल पर रखने में सफल नहीं हुए तो निश्चित रूप से आप पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज अगर आदरणीय राजेश वर्मा जी इस क्षेत्र के सांसद बने हैं तो उनका भी ये है कि उनका एक समय बीता है, 6 महीने 7 महीने का समय बीता है, उनको भी हर वो मौलिक समस्या जो इस क्षेत्र से जुड़ा है, जनहित से जुड़ा विषय है, उसको उठाना भी उनका काम है और उसको जो है सफल करना भी काम है। आपको याद होगा आकिब जी, जब डिंगराही का विषय था तो उस समय जो है कई सारे हमारे साथी, महत्वपूर्ण साथी, लगभग 10,000 लोगों के साथ हम लोग भी 17 दिनों के अनशन पर बैठे थे। जब बैठे थे तो उस समय इस समस्या को उजागर किया गया था। इस इलाके का, कोसी का कोई ऐसा प्रतिनिधित्व एमएलए एमपी नहीं थे जो उस जगह नहीं आए। आज जब वो डिंगराही जो है उसका टेंडर हुआ, आज डिंगराही के पास जब हम लोग जाते हैं तो वो जब देखते हैं कि अब डिंगराही बनने वाला है तो दिल में कहीं ना कहीं खुशी होती है। निश्चित रूप से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो तमाम साथी हैं वो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जनहित के विषय को उठाया और उठा करके आपने जागरूक करने का काम किया। और जो जागरूक प्रतिनिधि होंगे, चाहे वो इस क्षेत्र के विधायक हों, सांसद हों, या समान रूप से भी जो और जगह प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब मिल करके इस विषय को, चपराम को जो है इसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। एम्बुलेंस, आप सोचिए ना, एम्बुलेंस अगर यहाँ पर कोई बीमार पड़ेगा तो कैसे जाएगा, उसके लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से इस विषय को लेकर के हम व्यक्तिगत तौर पर यहाँ आए, इन लोगों के भावना को समझने के लिए, विषय को समझने के लिए। पदाधिकारी से भी बात करेंगे, माननीय मंत्री से भी बात होगी, हमारे सांसद महोदय के, सचिव स्तर तक ये कार्रवाई जो है 2 से 3 रोज में ये कार्रवाई होगी। जी, तो देखा आपने साफ तौर पर इनका क्या कहना है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य केंद्र दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जो है आमरण अनशन के जरिए जो है उजागर हुआ है कि यहाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो मूलभूत समस्याओं से ये स्वास्थ्य केंद्र जूझ रहा है, इससे निजात दिलाने के लिए, यहाँ के लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए और स्वास्थ्य सेवा किस तरह से बेहतर हो, इसको लेकर के जो है यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि भी पहुँचे हुए हैं और लगातार खुद से इस बातों को समझे और उन्होंने सांसद को भी इन्फॉर्मेशन किया, संबंधित प्राधिकारी को भी बातचीत किया है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, वो लगातार डटे हुए हैं कि जब तक इसको अपग्रेड नहीं किया जाता है, जब तक इसका आश्वासन नहीं मिल जाता या लिखित रूप में कुछ नहीं मिल जाता है, तब तक यहाँ से टस से मस होने का नाम नहीं लेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।